हाय अभिप्सा, कैसे हो आप? नमस्कार, मैं एकदम बढ़िया। होप यू आर गुड टू। आई एम गुड, थैंक यू। सो एनीबॉडी जो भी इस कन्वर्सेशन को सुन रहा है, ये कन्वर्सेशन मेरे लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था इनफैक्ट। सो अगर आपने ये गाना सुना होगा, हरे 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 शंभू, हर हर शंभू शंभू शिव महादेव। यहाँ है हमारी अभिलिप्सा पांडा। ये सिंगर हैं प्रोफेशनली। एंड रादर देन मी गेटिंग इनटू इट, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ जानना चाहता हूँ, मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था इनकी अवेलेबिलिटी का। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द कॉल। बिफोर आई गो फॉरवर्ड, You never need to mention. And the thing is that, first of all, I would like to make a slight change in your saying that it's not panda, it's panda. ओके, I'm माय sorry. बैड। Yeah, it's absolutely fine. It's like a common mistake that is being made by everyone nowadays. So I don't mind it anymore. चले। सो सबसे पहले आप ये बताओ, ये हाउ डिड दिस हैपन? मतलब जो आपकी अर्ली लाइफ कैसी रही है? या फिर आपकी जनरली जो मैंने नोटिस किया है, आपके जनरेशंस में म्यूजिक आते हैं एंड देन यू हैव स्टार्टेड। सो सबसे पहले ये आपका अर्ली लाइफ कैसा रहा था? जैसे मैं कह रही थी, मैं काफ़ी कल्चरली रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे दादाजी उड़ीसा के गवर्नर्स अवॉर्डी कथाकार थे। हम्म। माय नानी, शी वाज़ अ थिएटर आर्टिस्ट। ओके। मेरी माँ जो हैं वो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में विशारद एज़ वेल एज़ ओडिसी क्लासिकल डांस में विशारद हैं। माय ओके। फादर हैज़ कीन इंटरेस्ट इन लाइक आर्ट एंड कल्चर। तो कहीं ना कहीं मेरे ब्लड लाइन में थोड़ा बहुत आता है। सो आई ट्राई टू डू अ बिट ऑफ दैट, नॉट मच, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बट ये तो आपकी मॉडेस्ट है कि बॉस आप बोल रहे हो थोड़ा बहुत, बट जब यूट्यूब पे आपके चैनल्स देखते हैं तो ये कुछ अलग ही रूप दिखाता है। बट ठीक है, आई टेक दैट। मतलब आई अंडरस्टैंड। बट ये बताओ पहले, आपने आपने फॉर्मली म्यूजिक ट्रेनिंग ली है? जी, मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल की स्टूडेंट हूँ। आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग दैट डिग्री और ये मेरा 5th ईयर है। दिस इज हम्म। माय विशारद फाइनल ईयर एंड आई विल बी गेटिंग द विशारद डिग्री द वेरी नेक्स्ट ईयर। पहले मैंने ओडिसी क्लासिकल वोकल की ट्रेनिंग ली थी, बट ड्यू टू सम रीजन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया ज्यादा दिनों तक। Then I switched to Hindustani classical vocal, and I can also sing a bit of Carnatic, like Carnatic Padhati. तो मैं like a mixed tune. I do practice a mixed tune of Odissi classical vocal, Hindustani classical vocal, as well as a bit of Carnatic music. और जी, मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में उड़ीसा टॉपर रही हूँ म्यूजिक में, एंड आई एम अ गवर्नर्स अवॉर्डी। सो हाँ, मैं विधिवत शिक्षा ग्रहण करती हूँ म्यूजिक की। तो ये आपका फॉर्मल एजुकेशन मेजरली म्यूजिक में ही रहा है? नहीं, मेजरली म्यूजिक में नहीं रहा है। माय +2 वाज इन इंटीग्रेटेड साइंस और आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी जूलॉजी ऑनर्स। मेरा 3rd ईयर है। सो मेजरली मेरा लाइक एकेडमिक ही लार्ज फोकस पॉइंट है। ओके, ओके। यार इतनी कम टाइम में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू फेम एंड नेम। ऑफ कोर्स अ लॉन्ग वे टू गो। मैं क्योंकि आप जैसा बता रहे हो, अभी तक आपने फॉर्मल एजुकेशन खत्म भी नहीं किया, राइट? जी। कैसा लगता है इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें मिल जाने पे? एब्सोल्युटली अच्छा ही लगता है। नॉर्मल सी बात है, सभी का सपना होता है कि नेम एंड फेम। बचपन से सपना था मेरा, टू बी ऑनेस्ट, कि लोगों तक पहुंचे मेरा नाम। लोग मेरा नाम सुने तो कुछ नहीं भी तो एटलीस्ट उनके फेस पे एक पॉजिटिविटी हो, एक स्माइल हो। और आफ्टर दिस कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये सपना सच हो रहा है। स्टिल पीपल लाइक, और बड़े लोग कह गए हैं कि आप काम ऐसा करो कि लोग आपके काम से पहचाने, ना कि नाम से पहचाने। तो हाँ, लोग लाइक जो 90% लोग हैं वो नाम नहीं जानते, एंड दे लाइक एड्रेस मी बाय कॉलिंग हरर शंभू। हरर, हाँ, हाँ, आप वही हो शंभू। ना जिसने हरर शंभू गाया है। तो अच्छा लगता है जब लोग आपको आपके काम से रिकॉग्नाइज करते हैं, रादर देन बाय योर नेम।
ऑफ कोर्स, इनफैक्ट अगर मैंने भी आपको जो जान पाया था उस सॉन्ग के बाद ही, सो ऑफ कोर्स उसके बाद फिर मैंने पहचान मतलब मैंने अपना रिसर्च करना शुरू किया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं, अगर पॉडकास्ट पे आ जाए तो फिर वेल एंड गुड। तो एनीवेज गुड। सो बाय द वे, आप मैंने ये भी पढ़ा यार, आप ब्लैक बेल्ट भी हो कराटे जी, में। मैं कराटे की ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ एज वेल एज नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट। मैं सिर्फ उतनी नहीं, मैं कहना चाहूंगी मैं स्टेट लेवल की डिबेटर और क्विजिट भी रह चुकी हूँ। तो हाँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सो मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ नन, इज इट? Like you twitched the proverb. हाँ, master. We cannot say कि master of all trades. Trying to be a jack of all trades, not even a master. तो कोशिश करती Okay. हूँ कि आई फील वी हैव अ सिंगल लाइफ, जितना कुछ अचीव कर सको, जितना कुछ ग्रैब कर सको एक सिंगल गो में, उतना ग्रैब करते चलो। अमेजिंग। आपका कोई फेवरेट जोनर है क्या? बाय द वे, म्यूजिक में जनरली सबों का म्यूजिक में एक जोनर होता है। तो मैंने जितना मैं देखा है, मैंने जितना नोटिस किया है जनरेशंस में, स्पेशली जो यंग जनरेशन होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी जेनजी में फॉल हो गए। आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन ऑफ आफ्टर कोर्स 2000। ऑफ कोर्स। तो जेनजी में होने के बाद मैंने जितना आपके पेज को देखा है, आपके इंस्टाग्राम हैंडल्स को देखा है, मोस्टली भक्ति सॉन्ग्स ज्यादा है। सो इज इट बाय चॉइस, और आप अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते थे? यू कैन कंसिडर इट बोथ, आप दोनों बोल सकते हैं। लाइक इट्स माय चॉइस, और ऐसा भी है कि मैं अपनी अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हूँ, बिकॉज ये जो जॉनरा है इसमें ज्यादा लोग फॉल करते नहीं हैं। द थिंग इज दैट आज की जनरेशन को चाहिए ट्रिप्सी म्यूजिक, ईडीएम्स चाहिए, उन्हें डब स्टेप चाहिए। एंड द थिंग इज, जो आपने पहले पूछा माय फेवरेट जॉनर, मैं बहुत मूडी हूँ, मूड के हिसाब से जॉनर प्ले करती हूँ। I'm a lot into classical music, गजल्स एंड ऑल, रेट्रोज मतलब 90s 80s नहीं, मैं 40 50 सुनती हूँ। वेरी ओल्ड, वेरी मच ओल्ड सॉन्ग्स, जो मतलब आज के जनरेशन को जो हीरो हीरोइंस के नाम पता भी नहीं होंगे। बीइंग इन दैट सराउंडिंग, मेरी माँ मेरी नानी सब सुनते थे, तो एक अटैचमेंट हुआ रेट्रिका से, तो मैं रेट्रो बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ। नॉट दैट कि आज के जनरेशन में अच्छे गाने नहीं है, नो, नॉट दैट। द थिंग इज दैट जो पुरानी चीज में जो एसेंस था, कहीं ना कहीं आज के जनरेशन में वो चीज मिस आउट होती है, और आज के जनरेशन को वो एसेंस पसंद भी नहीं आएगा। तो लोग जो क्रिएट करते हैं चीजें, तो उनको लगता है कि हाँ, अकॉर्डिंग टू दी लाइक प्रेफरेंसेस हमें म्यूजिक क्रिएट करना चाहिए, सो दैट आज की जनरेशन उसे पसंद करे। बट द थिंग इज दैट जब आप भेड़ चाल चलते हैं, तब आपकी एक अलग आइडेंटिटी नहीं होती है। जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, देन यू मेक योर ओन आइडेंटिटी। तो मैं बिलीव करती हूँ, जहाँ इतना ज्यादा केओस हो रहा है, धीरे धीरे आज की जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है या हमारे बाद की जो जनरेशन है, अब उनका इंक्लिनेशन वापस से रिलीजन, हमारे धर्म की ओर हो रहा है। तो व्हाई नॉट आई कंट्रीब्यूट अ बिट फ्रॉम माय साइड। जैसे ये होता है कि अ पे बैक फ्रॉम माई साइड टू माई रिलीजन। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने ज्यादा अवेयर कर सकूं हमारे जनरेशन को, थ्रू म्यूजिक हो, थ्रू लाइक छोटी जैसे कॉन्वर्सेशंस हो, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो प्रेफरेंसेस के हिसाब से म्यूजिक बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि ईडीएम्स हो या डब स्टेप्स हो, तो हम भक्ति में उसको जो मैशअप कहते हैं, हम मैशअप करके आज के जनरेशन को एक प्लेट फुल ऑफ बेस्ट म्यूजिक हम परोसते हैं उनको। तो वी ट्राई अ बिट फ्रॉम आवर साइड। जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं, भारती हो मैया, हम सब उतार। ऑफ कोर्स। सो इसी पे मेरा एक सवाल था, अगर जब भी आपका क्या कहते हैं मैशअप्स होता है या फिर इस टाइप की चीजें, मानो ना मानो, सुकून तो अगर आज भी डेट में देखो तो आप पुराने सॉन्ग्स में ही आते हैं। बट द सेम टाइम जो एक मैशअप बहुत सारे भक्ति सॉन्ग्स में भी बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। वो तो हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज होता है ना,
व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी हद तक जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट दिस इज चेंजिंग द इवन द भक्ति जोनर? ट्रू। मैं हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है कि आपको जो करना है करिए, बट नॉट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। जैसे मैं ब्रूटली पॉइंट आउट करना चाहूंगी, आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट। लोग गांजा फूकते हैं, लोग भांग पीते हैं, ओके, आपके प्रेफरेंसेस हैं, आपके चॉइसेस हैं, हम उसमें आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस। बट उसको महादेव के नाम से जोड़ के मत करिए कि महादेव भी करते थे, हम भी करेंगे। हम महादेव के भक्त हैं और हम उनके नाम पे चिलम पिएंगे, हम उनके नाम पे गांजा फूकेंगे, हम उनके नाम पे भांग पिएंगे। उनको एक उनके सराउंडिंग में रह के आप एटलीस्ट उनको जो प्रोपेगेंडा कहते हैं वो प्रोपेगेंडा मत करिए कि महादेव के नाम पे आप कर रहे हैं। नो, महादेव नेवर सेड कि आप मेरी भक्ति कर रहे हैं या मेरे भक्त हो तो आपको इसका सेवन करना पड़ेगा। ना कि महादेव ने कभी बोला है कि आप मुझे इसका चढ़ावा दीजिए। महादेव को जब भांग या धतूरा चढ़ाया गया था, भक्त ने अपनी खुशी से भक्ति से जो चढ़ाया था, महादेव ने उसको एक्सेप्ट किया था। नॉट दैट कि महादेव वाज एविड लवर ऑफ दैट थिंग या महादेव वाज एडिक्टेड टू दैट थिंग। लोग उसको गलत पोर्ट्रे करते हैं और लोग उसमें प्रोटैगन महादेव को बना के अपने लाइफस्टाइल में उसको जोड़ लेते कि हम महादेव के भक्त हैं, हम ये करेंगे। बात भक्ति की यहाँ पे नहीं है, बात आपके चॉइसेस की है। आप सिर्फ उसको प्रोटैगन कर रहे हैं महादेव को लाके कि आप आड़े रहें और महादेव आपके सामने रहे टू बी योर प्रोटेक्टर कि हाँ भैया महादेव के आड़े आके गांजा फूक रहे हैं या चिलम फूक रहे हैं। तो आपको जो करना है करिए, दैट्स टोटली योर चॉइस, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। बाकी हेल्थ वगैरह दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो आपको पता है, यू आर एब्सोल्युटली कॉन्शियस कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बट द थिंग इज दैट नेवर मेक एनीवन प्रोटैगन ऑफ एनीथिंग यू आर डूइंग। आप किसी और को वहां पे लाके, जो आज के डेट में भक्ति कर रहे हैं जो बच्चे, मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। आई रिसेंटली अटेंडेड अ सेमिनार ऑफ आई गेस श्री श्री रविशंकर जी, या आर्ट ऑफ लिविंग। सो मैंने उनका एक सेमिनार अटेंड किया था एंड आई सॉ देयर, जहाँ पे हमारे जनरेशन के कुछ बच्चे क्लबिंग कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, वहीं हमारी एज के कुछ बच्चे कीर्तन कर रहे हैं एंड दे आर डांसिंग टू द म्यूजिक ऑफ कृष्ण, दे आर डांसिंग टू द म्यूजिक ऑफ शिव। तो देख के अच्छा लग रहा है कि पीपल आर गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स आवर रिलीजन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भक्ति कर रहे हैं इन अ रॉन्ग वे। तो मेरा मानना है कि भक्ति करिए बट नॉट इन अ रॉन्ग वे, और अगर आप कर भी रहे हैं तो डोंट प्रोटैगन एनीवन, उनके आड़े मत करिए एटलीस्ट, ये मेरा मानना है। या इनफैक्ट आए दिन कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जहाँ काली जी का गलत रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, काफी सारे न्यूज में आए थे। सो ये चीजें मैंने भी काफी नोटिस करना, एंड द रीजन मैं आपसे जानना चाहता था कि बॉस, स्पेशली टू गेट द व्यूअरशिप पीपल आर गोइंग टू एक्सट्रीम लेवल, and just because and since you come your preferred genre has become more of a bhakti songs, so I'm sure okay, so इसी पे एक मेजर सवाल ये था, क्योंकि जब मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ओके, जब पैसे का सवाल आता है या फिर इस टाइप की चीजें, जब भी आप अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं, राइट, यू ऑलवेज लुक फॉर समथिंग दैट वन, जहां पे आपको पे ज्यादा, दूसरी आपकी व्यूअरशिप ज्यादा हो, तीसरा आपको फेम ज्यादा हो, चौथा आपको कहते हैं ना हुटी, तो यो वाली चीजें जो होती है, स्पेशली जेंजी वाली चीजें। तो जब लाख्स ऑफ लाख आपके, नॉट लाख्स, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स आपके फॉलोअर्स होते हैं, सेंस ऑफ, डू यू सी कि आप एक मेजर चंक ऑफ ऑडियंस जहां पे आप लूज कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपका फोकस भक्ति सॉन्ग्स में है, तो वहां पे यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, I'll not say different path, but a different identity at the same time awareness, जैसा आपने कहा। हाँ, so the major thing nowadays is आर्ट को कमर्शलाइज कर दिया गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब हरर शंभू में मैंने एंटर नहीं किया था, नीदर दिस वाज ऑल अराउंड, उसके पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि म्यूजिक इज सच अ ग्रेट, सच अ बिग बिजनेस। मेरे को कभी आइडिया नहीं था कि म्यूजिक में इतना बड़ा बिजनेस है।
एंड म्यूजिक को इन्होंने बिजनेस बनाया। टू बी ऑनेस्ट, मैं क्लासिकल सिंगर थी एंड हमारा था कि हम बैठकी में गाते थे और वी यूज्ड टू हैव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हारमोनियम, तबला, सितार, मैक्स टू मैक्स। और हमारे सामने जो गुरु बैठे होते थे, हम घराने के लिए ही परफॉर्म करते थे। जैसे आई बिलोंग टू टू घरानास, ग्वालियर घराना एंड किराना घराना। सो द थिंग इज दैट हमारे में वो आइडिया नहीं था कि गाने को, किसी भी आर्ट फॉर्म को इतना कमर्शियलाइज कर दिया गया है। जब मैंने हर हर शंभू गाया और उसके बाद कंपनी स्टार्टेड ऑफरिंग मी, उसके बाद मुझे आइडिया है कि ओके, दिस इज सच अ ह्यूज बिजनेस एंड दे गो फॉरवर्ड विद एन एजेंडा। और वो आर्टिस्ट को भी लेते हैं तो एक प्लानिंग, एक प्लॉटिंग के साथ लेते हैं। आई वोंट टेक द नेम ऑफ द कंपनी। मुझे एक कंपनी का ऑफर आया एंड दे ऑफर्ड मी टू पे सैलरी। उन्होंने मुझे बॉन्ड करने का ऑफर दिया फॉर 5 years एंड दे सेड दे विल पे मी सैलरी फॉर 5 years whether my songs release or not। और गाने वो अपने हिसाब से डालेंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने बोला मनी इज अ डिफरेंट थिंग। मेरा एज उतना नहीं कि अभी बहुत कमाना है एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी बहुत ज्यादा एज है मेरी, बहुत टाइम पड़ा है मेरे पास। आई कैन अर्न एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द थिंग इज दैट जब आप किसी के साथ बॉन्ड कर जाते हो, व्हेन यू आर इनटू बॉन्डेज, तब आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर जाते हो। तो मेरा मानना है कि इफ यू आर अ ग्रोइंग आर्टिस्ट, वर्क इंडिपेंडेंटली। और हाँ, अगर वो आपको ऑफर कर रहे हैं, जरूर काम करिए। इफ इट्स अ वेरी ह्यूज कंपनी, दैट इज अ ह्यूज कंपनी टू। द थिंग इज दैट वो जब आपके साथ बॉन्डेज में काम करते हैं, वो ग्रेजुअली आपको इतना घिस देते हैं, आपके इतने प्रोजेक्ट्स बल्क में रिलीज कर देते कि आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो लोग जो आपको वैल्यू देना चाहते हैं, एंड द थिंग विच यू आस्क्ड कि लोग व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं, मेरे दिमाग में भी बीच बीच में ये चीजें आती, मैं कुछ गाने सुनती हूँ तो ऐसा आता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, और इसमें व्यूज हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। भक्ति करिए, भक्ति इज अ सोबर थिंग, भक्ति इज अ थिंग ऑफ पीस। तो उसको शांत स्वभाव में रहिए, लोगों को उकसाइए मत भक्ति के माध्यम से। लोगों को बोलिए कि वो कैसे अच्छे बने, लोगों को उकसाइए मत कि हम इस धर्म से बिलोंग करते तो हम दूसरे धर्म को। रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। आपको अगर कोई सामने से पोक नहीं कर रहा है तो डू नॉट लाइक रिएक्ट। ना ही अपने रीजन को आप भड़काइए कि आप ऐसा करो वैसा करो। भक्ति करिए, उन्हें अच्छी चीजें सिखाइए कि आप कैसे पीस गेन कर सकते हैं, कैसे आप पीस अटेन कर सकते हैं, कैसे आप स्टेबिलिटी ऑफ माइंड अटेन कर सकते हैं। नीदर लोग ये बता रहे हैं कि आप मार काट करो, आप अपने अंदर के आग को जगाओ। अरे भाई, जब हम वसुधैव कुटुंबकम का जो स्लोगन है हमारा पुरातन काल से चलता आ रहा है भारत का कि हमको ऐसा करना है, पूरी धरती हमारा परिवार है। जहां हम पूरी धरती को परिवार कह रहे हैं, उसी बीच में हम परिवार के बीच में आप इसको मारो उसको मारो। तो भक्ति विजुअलाइजेशन पे बहुत ज्यादा आज के डेट में लोग काम कर रहे हैं, ना कि जो एसेंस है वो लोगों तक पहुंचाने में। और हाँ, द थिंग इज दैट सब बिजनेस के लिए कर रहे हैं। मुझे बहुत बाद में दिमाग आया, पहले दिमाग नहीं था उतना, बहुत बाद में दिमाग आया कि हाँ, ये जो भी हो रहा है बिजनेस के लिए हो रहा है। एंड इवेंचुअली एवरीवन इज अप टू अर्निंग मनी। कौन कितना ज्यादा अर्न कर सकता है। द थिंग इज दैट जो एसेंस उनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो पीछे छोड़ते जाते हैं एंड दे आर प्रोग्रेसिंग इन द वे ऑफ अर्निंग लॉट मोर। तो हाँ, कहीं ना कहीं वो एसेंस छूट रहा है। ओके ओके से इसी पे मेरा एक एक्चुअली सवाल है, क्योंकि आए दिन हमें बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं इस टाइप के, और जो कि मैंने भी सुना। एंड विद द टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व हो रही है दैट दे कैन रेप्लिकेट एनीबॉडीज एंड एवरीबॉडीज वॉइस, कंपनी कई बार थ्रेट भी करती है कि भाई तुम साइन करो, स्पेशली विथ बिकॉज मैं भी मुंबई में रहा हूँ कुछ, आई नो द रियल स्ट्रगल देयर। भाई वहां पे रेंट देने को भी लगते हैं, फ्रैंकली बताओ, स्पेशली जो आर्टिस्ट होते हैं
बेशक आप जो स्क्रीन पे दिखते हो वो तो वन साइड है, जो नहीं दिखता है वो 90% है। वो जो रियल Absolutely. स्ट्रगल है वहां पे बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वहां पे जो रियल चैलेंज है विद रिस्पेक्ट टू दे कैन मेक यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग वाली चीज है पैसे के ल्यूर पे। सो जो आपने हाईलाइट किया बॉस, ये सिर्फ सिंगिंग में नहीं है, म्यूजिक में नहीं है, इनफैक्ट दैट्स एप्लीकेबल अक्रॉस द इंडस्ट्री, Yeah, across I like, the I across the field of underline the artists. thing. I underline the thing that art is being like monetized. लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। Correct. उसको जो टोटल आर्ट थिंग मैं बोल रही हूँ, नॉट जस्ट सिंगिंग और नॉट जस्ट म्यूजिक, वेदर इट्स एनी टाइप ऑफ क्लासिकल डांस। मैं अभी रिसेंटली एक मूवी देख के आई, आई वोंट पॉइंट आउट द मूवी, उसमें मैंने क्लासिकल ड्रेस पहने हुए डांसर्स को देखा डांसिंग टू अ बॉलीवुड सॉन्ग। लाइक मैं सिंस ओडिसी डांसर भी हूँ, तो हमारे में पहले जो ओडिसी डांस का जो ड्रेस होता है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, घुंघरू होती है, उसकी पूजा होती है, उसका Okay. विधिवत पूजा होता है। और घुंघरू पहनने के बाद कहा जाता है कि आप कोई भी फुटवेयर नहीं पहन सकते, चप्पल पहनना अलाउड नहीं है, चप्पल पहनना अलाउड नहीं है। अगर आप ज्वेलरीज जो ऑर्नामेंट्स में है, डांस फॉर्म के ऑर्नामेंट्स में है, आप उसमें ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। और आप उसमें शूज नहीं पहन सकते, उसमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, उसमें आपको एक फॉर्म मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज यू गो इनटू अ डिफरेंट जॉनरा, यू गो इनटू अ डिफरेंट कैरेक्टर। आप Correct. किसी को, जैसे सपोज आप ड्रेस पहन रहे हैं ओडिसी का और आप जगन्नाथ जी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आपको Correct. धीरे धीरे अपना माइंडसेट वैसा बनाना पड़ता है कि आप उनको पोर्ट्रेट कर पाओ प्रॉपरली। आज के डेट में लोग कोई भी क्लासिकल डांस का ड्रेस पहन रहे हैं, उसके नीचे शूज पहन रहे हैं, उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग, मॉडर्नाइज करिए ताकि आज के जनरेशन को भी इन चीजों का पता चले, बट एटलीस्ट इतना ज्यादा मॉडर्नाइज मत कर दीजिए। जो विकृत कहते हैं किसी चीज को, विकृत करना, विकृत मत करिए उसको कि आज की जनरेशन गलत चीज को ऑक्यूपाई करे, आज की जनरेशन गलत चीज को ऑब्जर्व करे। तो गलत जो डिपिक्शन हो रहा है आज की चीजों का, किसी भी आर्ट फॉर्म को आज के डेट में इतना ज्यादा कमर्शियलाइज कर Exploitation. दिया गया है, एक्सप्लॉइट, कमर्शियलाइज इतना ज्यादा कर दिया गया है कि लोग आज के डेट में सिर्फ प्रॉफिट पे नजर रखते हैं, ना कि जो एसेंस है, ना कि जो उसका एक्चुअल मीनिंग है, वो मीनिंग बताने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सब प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। करेक्ट करेक्ट। वो गाना है ना, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, पैसा है। ट्रू। ओके, सो वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन, ये हर हर शंभू कैसे हुआ, अब ये बताओ। हर हर शंभू बहुत रैंडम सा अपॉर्चुनिटी था। बाय दैट टाइम मैं एक रीजनल रियलिटी शो की पार्टिसिपेंट थी, और मेरे कराटे टीचर ने, एक्चुअली जो को सिंगर हैं वो मेरी कराटे टीचर, मेरी और मेरे को सिंगर की म्यूचुअल थी, तो मेरे कराटे टीचर ने मुझे ऑफर दिया कि देयर इज अ प्रोजेक्ट एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, करते हैं ये प्रोजेक्ट। मैंने बोला हाँ, लेट्स सी क्या है क्या नहीं। तो प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा मुझे, यूनिक सा प्रोजेक्ट था। मैंने बोला हाँ, आज की जनरेशन को अच्छा लगेगा, मंत्र हैं इसमें, काफी यूनिक मंत्र हैं, तो लोगों तक मंत्र पहुंचेगा, और म्यूजिक भी आज के जनरेशन के टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। और बहुत जल्दी जल्दी में ये प्रोजेक्ट हुआ था। लाइक कुछ टाइम बाद मेरे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, और मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था, और एक ही आपने दिन में बोला दो, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला था? जी 12th का बोर्ड एग्जाम। और ये कब की बात है? 2022 की बात है। बाय दैट Okay. टाइम आई वाज 17, हाँ 17, मैं 17 साल की थी, 17-18 साल की थी। तो बोर्ड एग्जाम्स थे, और मैंने बोला कि मेरे पास इतना टाइम ड्यूरेशन है, इफ यू आर कंफर्टेबल, हम इतने टाइम में ही कर सकते हैं गाना। तो आधा कंपोजिशन हुआ था, अंतरे का कंपोजिशन नहीं हुआ था, अंतरे का कंपोजिशन वी डिड टुगेदर, और मुखड़े का कंपोजिशन जो है विद प्रायर परमिशन ऑफ अच्युत गोपी जी, वी टुक इट फ्रॉम भजमन राधे, इफ यू हैव हर्ड ऑफ भजमन राधे गोविंद, तो उसका कंपोजिशन हमने लिया था, एंड विद प्रायर परमिशन ऑफ हर्स। उन्होंने बहुत लाइक डिलाइटफुली वो परमिशन ग्रांट किया था, एंड शी वाज वेरी हैप्पी।
तो अच्छा लगता है जब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है। लाइक स्पेशली इट्स अ जब वेरी वो बिग, खुद ही दिग्गज हो। एब्सोल्युटली इट्स अ वेरी बिग एरिना, और यहाँ पे बहुत सारे लेजेंड्स हैं, और जब आपको उनसे परमिशन मिलती है तो वो आपके लिए एक अचीवमेंट ही होता है बेसिकली। तो बहुत अच्छा लगा व्हेन शी गेव परमिशन, और अंतरा का कंपोजिशन हमने किया। देन वी रिकॉर्डेड 2 सॉन्ग्स इन अ सिंगल डे, और उस दिन भी काफी ज्यादा हौच पौच थी। हम शूट के लिए रेडी थे एंड बाय दैट टाइम लाइट चली गई, तो 3 घंटे स्टूडियो के अंदर बैठ के गर्मी से, एंड माय को सिंगर वाज लाइक हम इसको ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट बार जब आप वापस आओगे नेक्स्ट टाइम एग्जाम से फ्री होके देन विल डू। मैंने बोला एग्जाम से फ्री होते होते अभी जून जुलाई हो जाएगा, तो अभी हम अप्रैल मंथ में ही इसको खत्म करते। द सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड ऑन अप्रैल 17th 2022 and it was released on May 5th 2022, just a day before my board exams। और May 6th को मेरे केमिस्ट्री के एग्जाम्स थे। यहाँ मैं बुक पलट रही हूँ, बुक के पेजेस पलट रही हूँ, वहां मैं क्यूरियस हो रही हूँ कि म्यूजिक उसका गाने म्यूजिक परफॉर्मेंस, वीडियो का एग्जैक्टली उसका लाइक क्या परफॉर्मेंस है, कैसा क्या रिव्यू है लोगों का। तो रिस्पॉन्स वगैरह। एग्जैक्टली और एग्जाम देने जाती थी तो फिर बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट होता था, तो मैं नहीं देख रही थी। देन माय फ्रेंड्स यूज्ड टू गिव मी अपडेट, ओ 1 मिलियन, ओ 2 मिलियन। मैंने बोला अच्छा दे हैव सीन द वीडियो। तो अच्छा लगता था ग्रेजुअली व्हेन पीपल लाइक स्टार्टेड नोइंग इट। तो ये कितना टाइम फ्रेम, इमीडिएटली ये पॉपुलर हो गया था या फिर इट टुक अ व्हाइल, जहाँ पे नो, हर हर या शंभू थोड़ा सा होता है ना, कुछ सॉन्ग्स इमीडिएटली हो जाते हैं, कुछ सॉन्ग को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हाँ, इमिडिएटली तो नहीं हुआ था। लाइक जैसे इट वाज लाइक दिस, और अच्छा, एक टाइम आया व्हेन इट टुक द रिलीज। पीक। तो उसी टाइम पे ज्ञानवापी मंदिर का बहुत ज्यादा ये चल रहा था कि ज्ञानवापी खोला जाएगा दर्शन के लिए। लाइक क्या होता वाराणसी है की वो, जो अगर आप थोड़ा सा बता सकते हो? ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में अगर आपने सुना होगा, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मस्जिद है, तो ज्ञानवापी मस्जिद का तभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इससे इसका जजमेंट देगी कि ओके। ये मंदिर है या मस्जिद है। और तभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम बस खत्म ही हुआ था। करेक्ट और करेक्ट। उसके बाद लाइक दिस सॉन्ग केम अप विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज। एक और सिंगर ने भी इस चीज को गाया, शी वाज अ मॉमडन, और इफ यू नो द नेम, फरमानी नाज जी ने इसको वापस गाया। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा शंभु शंभु। एंड इसके साथ भी काफी कंट्रोवर्सीज आई। तो गाना एक्चुअली पॉपुलर हुआ, हाफ इन अ पॉजिटिव वे, हाफ इन अ नेगेटिव वे। नेगेटिव पे। नेगेटिव वे में कैसे, जब कंट्रोवर्सीज आई साथ में तो लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि इसका ओरिजिनल सिंगर कौन है, और बाय दैट टाइम गाना टेक डाउन हो गया था। समवन डिड समथिंग विद द सॉन्ग, और गाना कुछ टाइम के लिए इट वाज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 ऑन यूट्यूब। वर्ल्ड वाइड इट वाज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1। और जब एक गाना ट्रेंडिंग कर रहा हो आपका नंबर 1 पे, और वो टेक डाउन हो जाए यूट्यूब से, आपको ओरिजिनल वीडियो ही ना मिले, तो दिमाग हिल सा जाता है। तो काफी एलिगेशंस हुए, काफी कुछ हुआ के साथ। लाइक जो फरमानी नाज जी हैं वो आई, जब ओरिजिनल गाना उड़ गया था यूट्यूब से तब उन्होंने अपना गाना रिलीज किया था। आई गेस ड्यूरिंग अगस्त उन्होंने अपना गाना डाला था। उनके साथ काफी कंट्रोवर्सीज आई कि एक मोहम्मदन सिंगर कैसे भजन गा सकती है या कैसे रिलीजियस गाना गा सकती है। उनके नाम पे फतवे जारी किए गए थे। तो दिस song brought up a lot of controversies. This song brought up a lot of viewership. This song brought up a lot of love. This song brought up a lot of blessings of people जो आज तक भी मिल रही हैं। एंड आई विल फॉरएवर बी indebted to the people जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, कीमती समय निकाला, जिन्होंने अपना आशीर्वाद प्यार दिया। एंड आई वोंट एवर लाइक रीपे देयर डेट, बिकॉज मैं फॉरएवर ऋणी रहना चाहती हूँ जो प्यार, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया है, जो आज तक भी दे रहे हैं।
करेक्ट, करेक्ट। सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो होता है ना हर एक के लाइफ में एक टर्निंग मोमेंट होता है। तो आई थिंक हर हर शंभू वाज़ आपके लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है जो ऑफ कोर्स। अच्छा, ये मुझे पूछना था जनरली एक एक व्यू एक 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 क्या मैं बोलूँ, एक दर्शक की तरफ से, एक ऑडियंस की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि जब इतने सारे फतवे जारी होते हैं, इतने सारे एलिगेशंस होते हैं, केसेस होते हैं सेलिब्रिटीज़ पे, इसका आपकी पर्सनल लाइफ तो बेशक वेदर आप बोलो कि भाई नहीं मुझे इम्पैक्ट नहीं होता है, हिलता तो ज़रूर मानसिक संतुलन तो बहुत हिलता है, बट इसका रियल टाइम इम्पैक्ट कैसा होता है? मुझे ये जानना है आपके मुँह से आपसे पर्सनली, क्योंकि ये आए दिन कई सारे किसी सेलिब्रिटी ने किसी को सू कर दिया, उसके फतवे जारी हो गए, किसी ने के कोई पॉलिटिकल टीम इस पे कर रही है, कोई पॉलिटिकल टीम उस पे कर रही है, किसी सेलिब्रिटी पे किसी ने केस कर दिया, किसी ने। तो हाउ डज़ इट एक्चुअली गो फॉरवर्ड एंड हाउ डू यू गाइस डील विथ इट? लाइक एब्सोल्युटली, मैंने जैसे बोला कि हर एक चीज के एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अगर अच्छी साइड है तो बुरी साइड भी ऑफ कोर्स है, बाकी वो आपका पर्सपेक्टिव है। आप कौन सी चीज को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी में आपके सराउंडिंग का सपोर्ट बहुत मैटर करता है कि आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, वो आपको मेंटली कैसे सपोर्ट करते हैं, वो कैसे लेते हैं इन चीजों को, वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो उनका, आपके नियर एंड डियर वंस का आपके साथ होना बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जब आपके पास 1000 हेट कमेंट्स आते हैं, करेक्ट, उसमें से कुछ नहीं भी तो 10-12 अच्छे कमेंट्स होते हैं। इफ यू हैव अ वेरी गुड सराउंडिंग, इफ यू हैव अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपके मेंबर्स, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो या आपके फ्रेंड्स हो या आपके नियर एंड डियर वंस हो, बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, तो वो उन 1000 बैड कमेंट्स को छोड़ के वो 10-12 गुड कमेंट्स गिनाते हैं, ताकि आप मोटिवेटेड और चेयरफुल रहें। तो बेसिकली ये आपके मेंटल स्टेट पे लाइक ये मैटर करता है कि आपका मेंटल स्टेट कैसा है। आप पॉजिटिव चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ या नेगेटिव। बट द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका सपोर्ट सिस्टम, आपकी सराउंडिंग। और जो आप कह रहे हैं कि केसेस एंड ऑल, दीज आर टेम्पररी थिंग्स, वो आज हैं कल नहीं रहेंगी। और लोगों के पास भी इतना ज्यादा टाइम नहीं कि वो याद रखें। वो आज याद रखेंगे, 2-3 दिन आपको ट्रोल करेंगे, परसों भूल जाएंगे। तो this is a part of life, it will go on. The only thing which will matter is your performance, your hard work. आप अच्छे टाइम में जैसे काम कर रहे थे, अगर बुरे टाइम पे भी वैसे ही काम करेंगे, तो जो नेक्स्ट अच्छा टाइम आपका आने वाला है उसमें लोग याद रखेंगे कि this person didn't break down, this person was continuously consistently working on the particular thing, तो जाके वो आज पहुंचा है। और else लोग बोलेंगे कि हाँ पहली बार हो गया, दूसरी बार ब्रेक डाउन हो गया, तीसरी बार ही और शी वोंट बी एबल टू स्टैंड आउट। तो आप कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। द ओनली थिंग इज बिलीव इन द सुप्रीम पावर। उन्होंने बेस्ट चीज रखा है आपके लिए, वन और द अदर डे वो आपको सही टाइम पे सही चीज आपके सामने लाके रख देंगे, एंड दैट विल बी द परफेक्ट मोमेंट कि वो आप डिजर्व करो। और आप बेस्ट डिजर्व करते हो, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा ही। मेरा बस यही मानना है, यही कहना है, नेवर ब्रेक डाउन, नेवर गिव अप। आप कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहिए। अमेजिंग। तो ये तो हो गया आपके मानसिक तरीके से, बट जो आर्थिक स्थिति से ये हिट होता है, भाई लॉयर को हायर करो, इसको हायर करो, वो भी काफी एक्सपेंसिव होता है, इज इट? एंड नॉट अ थिंग, जरूरी नहीं है कि आप हर केस पे रिएक्ट करें। तो आई गेस आई हैवंट शेयर्ड इट विद एनीवन येट। आई शेयर दिस विद यू। जब हर हर शंभू आया था, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट पे हमारे नाम पे केस हुआ था। ओके, Yeah, ये केस किसने किया था? I don't know actually. I don't particularly know the name. बट Okay. मैं तब ऑन द वे थी, मनाली एक शूट के लिए जा रही थी, एंड आई गॉट अ कॉल कि आपको लाइक पेशी देनी पड़ेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आपके नाम पे केस है। मैंने बोला मैंने क्या किया भाई, मेरी एज भी उतनी नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं, इलाहाबाद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री, एंड इट इज द मोस्ट एक्टिव हाई कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। तो
मैंने बोला इतना तो मैंने कोई मेजर काम नहीं किया कि मेरे को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेशी देनी पड़े। बाद में आई हैव वन ऑफ माय लीगल एडवाइजर्स, मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है। देन ही सेड कि ऐसा है कि हर शंभू से किसी को ऑफेंस फील हुआ है एंड देयर इज अ पार्ट ऑफ श्लोक जिसमें उन्हें लगता है कि आपने ये गलत प्रोनाउंस किया है एंड इट इज मिसलीडिंग पीपल। मैंने बोला अच्छा, पर केस मेरे नाम पे तो नहीं होना चाहिए बिकॉज आई एम नॉट द लीगल ओनर ऑफ द सॉन्ग। टू बी Correct. ऑनेस्ट आई डोंट होल्ड द ओनरशिप ऑफ द सॉन्ग, इट इज विद माई को सिंगर। और नॉर्मल सी बात है, केस उन पे होता है जो ओनरशिप होल्ड करते हैं, तो मेरे नाम पे केस था। देन माय लीगल एडवाइजर सेड कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइल अगर हम इस पे रिएक्ट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली इट विल क्लोज। और क्योंकि आप ओनरशिप होल्ड नहीं करती हैं तो इट वोंट अफेक्ट यू। द थिंग इज दैट people will try to sue you, people will try to ditch you down। ऐसी बात है कि कुछ लोग होते हैं जिनको खलती है कुछ चीजें और वो करेंगे आपके साथ। बट द थिंग इज दैट हर चीज पे अगर आप रिएक्ट करने लग गए तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, बिकॉज कौन आपके साथ कैसा ट्रीट कर रहा है, कौन आपको क्या सोच रहा है, अगर हर चीज आप नोटिस करने लगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं कि आप हर चीज को नोटिस करो। द थिंग इज दैट जो माइनर चीजें होती है आप कोर्ट में जाएं, केसेस अगर हम आज के डेट में पॉइंट आउट करें तो 5 out of 10 पीपल उन पे केसेस चल रहे हैं। और कोर्ट के पास भी, किसी कोर्ट के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आप पे वो चीजें नोटिस करे या छोटी छोटी चीजों को वो पॉइंट आउट करे। बहुत बड़े बड़े मैटर पड़े हैं हमारे देश में जो इन हाई कोर्ट्स को, इन सुप्रीम कोर्ट को, इन लाइक जुडिशियल पैनल्स को सॉल्व करने हैं और कम पड़ जा रहे हैं कोर्ट्स भी आज के डेट में, इतना ज्यादा मैटर हो गया है। तो पीपल वोंट नोटिस और आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस चीज पे एंड इफ द लाइक केस इज रियली अफेक्टिंग, रियली मैटरेबल, तो हाँ जरूर हायर करिए किसी अच्छे लॉयर को, ही और शी विल सॉल्व इट इन लाइक सम डेज। तो इट्स नॉट द मैटर ऑफ मनी। आज के डेट में बहुत लॉयर्स हैं और जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लॉयर को ही हायर करें माइनर केसेस के लिए, तो मॉनेटरीली इट वोंट अफेक्ट यू मच। ओके मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आए दिन सेलिब्रिटीज पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई एलिगेशंस लगाते रहते हैं लोग। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो सेलिब्रिटीज पे लगता है उनके पास हैंडफुल अमाउंट होता है कि वो केसेस को टैकल कर पाए। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट पॉइंट मेरा ये था कि बहुत सारी चीजों में शायद से वो ओनरशिप हैंडल नहीं करते। जैसा आपने बताया सॉन्ग की ओनरशिप आप नहीं हो, तो भाई प्रोड्यूसर कोई और, डायरेक्टर कोई और, मैं एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ और एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आइडियली आई शुड बी लायबल, बट उसके बावजूद भी उनको ड्रैग किया जाता है। वहां पे वो बहुत इजीली पुल आउट भी कर लेते हैं अपने आप को उस मैटर से, क्योंकि वो ओनरशिप, जैसे मैंने बताया आपको, वो ओनरशिप होल्ड नहीं करते हैं और वहां पे कंपनी पे बात आ जाती है फिर। तो लोगों को एक्चुअली नहीं पता होता है, लोगों को, जो लोग केस करते हैं उनको एक्चुअली उतना आइडिया नहीं होता कि ओनरशिप किसके नाम पे है, क्या है। उनको लगता है कि अगर उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, हम कभी ना कभी किसी ना किसी का सेंटिमेंट नोइंगली और अननोइंगली हर्ट करते ही हैं। और एब्सोल्युटली, तो लोग अपने सेंटिमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा पॉसेसिव होते हैं एंड दे फाइल अ केस ऑन यू। तो बाद में आप, नॉर्मल सी बात है, यू विल गेट योरसेल्फ पुल्ड आउट फ्रॉम द केस, क्योंकि उसमें आपका कोई लीगली कोई ओनरशिप है ही नहीं, कोई आपका हक ही नहीं बनता उस चीज पे। यू आर ओनली द वन हु वाज फीचर्ड देयर, तो आपको उतना ज्यादा टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। Okay. ये बाय द वे, जो आपका जो एक अटायर है, आपने इस इतने कम उम्र में जो एक, मैं इसको कैसे बताऊं मुझे नहीं पता, बट ये माला, देन ये एक स्पेसिफिक आपने रिसेंटली शुरू किया है हर हर शंभू के बाद, या फिर यू हैव बीन इन द सिमिलर अटायर फॉर अ व्हाइल बाय नाउ? Yeah, I actually prefer being in this attire. हाँ, I do used to wear modern clothes, not like that. पहनती भी हूँ till now,
ऐसी बात बस यही है कि डू नॉट आई जस्ट डोंट वांट टू प्रमोट वल्गैरिटी इन एनी Form, लाइक इन any एनी form. फॉर्म इन एनी केस। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस टाइप में प्रेजेंटेबल लगूं। और जो माला की बात आप कर रहे हैं, रुद्राक्ष जो मैंने डाली हुई है, दिस वाज गिफ्टेड टू मी बाय द मेन महंत ऑफ केदारनाथ Mandir, as well as this Tulsi Mala was gifted to me by Yamuna Mandir from Sri Vrindavan Dham. और जी मैं पहनती हूँ दिस आई वेयर लाइक आई हैव बीन वेयरिंग दिस सिंस माय चाइल्डहुड। तो Okay. दिस इज विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या कहूँ, आई गेस बाय बर्थ आई एम वेयरिंग दिस। तो दिस इज लाइक हमारे लैंग्वेज में उसको पोहड़ा बोलते हैं। इट्स Pohara. लाइक इट्स अ स्टोन, या इट्स अ स्टोन लाइक इट रेगुलेट्स योर बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय ग्रेट ग्रैंड मदर। तो Okay. हाँ, since childhood I do wear these things. I do believe in all these things, not blind belief, but they have some scientific like, yeah, they do have some scientific Reason or advantages. So I do believe in wearing all these. नहीं, सर मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत कोई अपना एक सिग्नेचर स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं फ्रॉम द एंड टू एंड पर से, अगर मैं गलत नहीं होता। या एब्सोल्युटली, ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाए। बिकॉज दिस सेप्टम पियर्सिंग आफ्टर हर हर शंभू मैंने ये पियर्स करवाया। बचपन से मेरी माँ की इच्छा थी कि आई शुड हैव अ सेप्टम पियर्सिंग, बिकॉज हमारे ट्रेडिशन में 3 साइड पियर्सिंग होती है, राइट, लेफ्ट एंड ऑन सेप्टम। तो मेरी माँ की काफी ज्यादा इच्छा थी, बट तब वैसा फॉर्म नहीं था मेरा कि मैं एक्सक्यूज मी, मैं सेप्टम पे पियर्सिंग करवा पाऊं। बट आफ्टर हर हर शंभू आई गेस आई अचीव्ड समथिंग so that I can like represent this, and not in a modern way, in a traditional way. I am wearing a gold septum ring. तो हाँ, लोग कनेक्ट करते हैं कि आप ऑन स्क्रीन जैसे दिखते थे, आप ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही दिखते हो। तो इट्स हेल्पफुल इन बीइंग रिकॉग्नाइजेबल। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और बाय द वे, जब हर हर शंभू फेमस हुआ, हाउ हैज इट चेंज? वो कहते हैं ओवरनाइट लाइफ चेंज कर देना। हाउ वाज दैट? Not actually overnight. The thing is that media and all, they gathered at home, and ऐसा होता था कि एक एक दिन इतने चैनल्स के इंटरव्यू रहते थे कि खाने का टाइम नहीं होता था। और गार्डियन जैसे माँ अगर घर पे नहीं होती थी, शी इज अ टीचर, तो मेरे मामा या मामी को आना पड़ता था, मेरी नानी को आना पड़ता था, पापा यूज्ड टू बी इन ऑफिस, तो किसी गार्डियन को रहना पड़ता था। एंड मीडिया नाउ डेज इज अ सेंटर पॉइंट जो आपको उठाती है या गिराती है। गिराती। तो एब्सोल्युटली मीडिया हैज अ क्रूशियल रोल इन लाइक बीइंग फेमस और एनीथिंग। तो हाँ, media people used to come to my house on a regular basis. Still, if I do something like different, they do come to my house. They take me on call for interviews. और ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता था कि मैं स्टूडियो विजिट करूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ऑनलाइन ही होता था। लाइक आई गेव इंटरव्यू टू BBC, आई गेस ऑनलाइन, ABP, टू ऑल द मेजर चैनल्स आई गेव ऑनलाइन इंटरव्यू। तो हाँ, मीडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन दिस थिंग, एंड एब्सोल्युटली। BBC तक पहुंच गया तो अच्छा खासा उखाड़ा है आपने। नहीं साड़ा, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पीपल्स लव एंड ब्लेसिंग्स। ओके, ओके, गुड। सो मैं कुछ पूछने वाला था, मैं खुद ही ब्लैंक हो गया। बाय द वे, आपने बहुत अच्छे अच्छे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर किया, स्टेज शेयर किया है, जिसमें मैंने कुछ एक नोटिस किया है। श्री हरि प्रसाद चौरसिया हो गए, शंकर महादेवन हो गए, या ऑनेस्टली पूछोगे तो हम सबों का सपना होता है कि बस उनके एक ऑटोग्राफ भी मिल जाए, हमारी लाइफ बन जाए। हाउ डज इट फील जब आप ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ यू शेयर द स्टेज, एट द सेम टाइम यू गेट अ चांस टू परफॉर्म? Like it was a dream come true, absolutely, I should say.
कि not just sharing the stage, I was awarded on the same stage on which Pandit Hari Prasad Chaurasia ji and Shankar Mahadevan ji were awarded. I was awarded by the prestigious Sur Jyotsna National Award. And on the same stage, Shankar Mahadevan ji was awarded with Icon Award and like Lokmat Icon Award, and Pandit Hari Prasad Chaurasia ji was awarded with Lokmat Legendary Award. So it's absolutely like a dream coming true कि जिनको आप टीवी पे देखते थे या जिनके गाने सुन सुन के आप बचपन से बड़े हुए हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी इज लाइक अ गॉड. तो ही इज माइस्ट्रो कहना बहुत कम होगा उनके लिए. ही इज अ गॉड ऑफ म्यूजिक. चाहे उस्ताद जाकिर हुसैन हो या उस्ताद अल्लाह रखा खां हो या ये सब, दे आर गॉड ऑफ म्यूजिक. तो इनके सामने इनका एक झलक पाना ही एक ब्लेसिंग है. और जब आप उनके मुंह से अपने बारे में कुछ सुने और जब आप सुने कि उन्होंने आपका गाना सुना एंड दे प्रेज यू, आप लाइक इट फील्स लाइक बीइंग ऑन क्लाउड 9. और ये जाहिर सी बात है कि लाइक बचपन से उनके गाने सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ, उनके म्यूजिक सुनते सुनते बड़ी हुई थी. तो उनको सामने देखना ही एक बहुत बड़ी बात थी. एंड शेयरिंग द स्टेज वाज लाइक आई नेवर थॉट कि मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूंगी. ए हरिहरन जी के साथ मेरा परफॉर्मेंस था. लाइक I was performing for a event, or on the same stage, just after my performance, A. Hariharan ji was about to perform, and he called me to his cabin, and he said, "आप वही हो ना जिसने हरर शंभू गाया है?" मैंने हाँ जी बिल्कुल. And he asked me about which घराना you belong to. मैंने बोला मैं किराना घराना और ग्वालियर घराना से बिलोंग करती हूँ. एंड ही पर्टिकुलरली आस्क्ड, ठुमरी गाती हो? मैंने बोला नहीं सर, ठुमरी हमारे यहाँ नहीं चलती. हम टप्पा गाते हैं या फिर हमारा छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल होता है. सो दीज आर टेक्निकल टर्म्स ऑफ म्यूजिक. एंड ही वाज लाइक आप ठुमरी गाओ, आपकी वॉइस में सूट करेगा. मैंने बोला बिल्कुल, आपसे ये सजेशन है तो मैं जरूर जरूर गाऊंगी. सो एब्सोल्युटली इट फील्स लाइक being on cloud 9. It feels like dream coming true. Awesome, awesome. Good. So आपके कोई ऐसा collaboration project जो कि आने वाला है that we can look forward to? Collaboration projects अभी तो आप नहीं कह सकते हैं. हाल फिलहाल में I collaborated with a Gadwali singer. A very new project came up. So you can go to my YouTube channel, or you can like randomly search for Abhilipsa Panda on YouTube. And you can get the updates of my very new upcoming songs and songs which released recently. एक गाना आने वाला है that is from Telugu industry, like in Telugu language. तो वेंकट स्वामी जी का गाना आने वाला है. तो very soon I'll be recording it and I'll be releasing it. So I'm working on multiple projects right now. So जब आप बोलते हो when you work for that, so भक्ति जोनर एक आपका तो फिलहाल जो मैं समझ पा रहा हूँ, but the same time आप मूवीज के लिए, बाकी एल्बम्स के लिए भी you go for it, forward for it, or is it like Excuse me. एक मेजर फोकस आपका भक्ति सॉन्ग्स ही है? Is it? I believe every artist should be versatile. They should be like water. कि आप जिस कंटेनर में रख दो, they will take the shape of that container. The thing is that like अभी के लिए I feel मैं reside करना चाहूंगी भक्ति genre में, because it's a growing genre and it is a motivating genre. As per me, I can contribute a lot to my religion by being in this genre. And if I give a lot new projects, a lot new concepts, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन के बारे में पता चलेगा. जैसे रिसेंटली आई मेड अ सॉन्ग ऑन अयप्पा स्वामी, एंड देयर वाज स्टैंजा which actually told people about why females are prohibited
from entering Entering Sabarimala temple. temple. Correct. So there is a proper concept in the music. तो मैं conceptualize music पे ज्यादा काम करती हूँ, not on random lyrics. I believe जब आप lyrics choose कर रहे हैं, choose wisely, और वो lyrics सामने वाले को कोई message देना चाहिए, not just random lyrics you are singing. वो मैसेज देना चाहिए और लोगों को उसमें से कोई चीज समझ आनी चाहिए. तो जैसे आपने पूछा कि मूवीज, या आई गेव वॉइस टू वन ऑफ द सॉन्ग in a Telugu movie that was released in 5 languages, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada and Hindi, and the Hindi version was sang by me and the title was Gajanana. So by now I am thinking that yeah, if I get offers from movie for these type of songs, I'll definitely do them. ऐसा नहीं कि मैं movies में नहीं करूंगी, and I'm versatile, so why not prove it? The thing is that I'll share like an incident with you. I guess a year before, I got a call from a movie director from Chhattisgarh, and he was like, हम एक movie बना रहे हैं और उसमें एक गाना है, वो आपको गाना, and you will be paid 20 lakh for that particular song. Extra 20 lakh, it's not a small amount. Then I asked him what are the lyrics, like what type of song it is. He said that आपकी वॉइस इसको सूट करेगी एंड इट्स एन आइटम सॉन्ग. मैंने अच्छा क्या, कैसे, मतलब क्या बेसिस पे आइटम सॉन्ग है? ही वाज लाइक ये हीरो की एंट्री है एंड इट विल बी लाइक दारू चखना. मैंने अच्छा. Then he said that okay, I give you 3 days, tell me your decision within 3 days. मैंने बोला sir, I won't take that much of time. Actually my account is not that much capable that it can hold this huge amount in it, so at present time I won't be able to hold this much of amount with me, no, so I won't be able to accept your 20 lakh amount like offer, so please keep it with you. I won't be able to accept this. तो उन्होंने पूछा आप मना कर रहे हैं? मैंने बोला सर आपको और कैसे जानना है कि मैं मना कर रही हूँ? I'm denying it in a very polite and in a very demure way. तो हाँ सर, मैं नहीं गा सकती इसको. So like promoting vulgarity is a very different thing, and promoting our culture, जैसे अभी हनुमान करके एक मूवी रिलीज हुई थी साउथ में, it had songs, and आदि पुरुष जैसी भी मूवी थी, गाने उसके बहुत प्यारे थे. तो गाने जैसे उसमें रिलीजियस गाने थे. कोई भी मूवी जैसे बीच में जब 90s का एरा था तब मूवीज आती थी, दक्षिणेश्वरी काली माँ, तो तब के मूवीज में गाने ही बेसिकली भक्ति जॉनर के ही होते थे. तो इफ पीपल आर मेकिंग दीज काइंड ऑफ मूवीज नाउ एंड दे ऑफर मी, आई वोंट एवर डिनाई. Okay. So one question with respect to, because आपने बोला कि आप तेलुगु गाना गाते हो, आप बाकी मल्टी लैंग्वेज गाना गाते हो, स्पेशली भक्ति सॉन्ग्स में पिक करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे, चूंकि मैं खुद बैंगलोर में रहता हूँ, मैं खुद बिलोंग करता हूँ झारखंड से, सो आई नो भैया अगर आपने मिस प्रोनाउंसिएशन किया तो आपने जो बोला, मैं तो बस एक हाईलाइट करना चाहता, तो वो केस कर देते, सू कर देते हैं, बट इट्स एक्चुअली gives you a very wrong impression, at the same time बहुत हद तक impact करता है the way it is coming across. तो इसके लिए प्रिपरेशन वगैरह कैसे करते हो? मतलब क्योंकि अगर मुझे बोलो संस्कृत में ही कुछ बोलने को तो मैं अगर अपने लैंग्वेज में तो लग जाती है. सिमिलरली अगर कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये सब में प्रोनाउंसिएशन कुछ एक, being a North India or from Odisha, it's very typical and difficult. और उस पे से जब रिलीजन टच आता है तो बॉस आप सीधा पेनिट्रेट कर रहे हो उनके इमोशंस. Exactly. South India is actually known for where they are devotee like to a next level. Absolutely, they are very much conscious, they are very much possessive for their language. और जब बात प्रोनाउंसिएशन की आती है, मैं कोशिश नहीं, मैं अपना 100% ट्राई करती हूँ कि जो मेरे लिरिसिस्ट हैं, जो मेरे कंपोजर हैं, जिन्होंने वो लिरिक्स लिखा है, वो मुझे पर्टिकुलर वर्ड्स बताएं, क्योंकि आई एम वेरी न्यू टू दैट लैंग्वेज. और अगर मैं गा रही हूँ तो मैं कैसे अपना 100% उसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करूँ. मेरा हमेशा से रहा कि whatever I'm doing, it's a secondary thing. Language is the most important thing in every
लाइक एवरी प्रोजेक्ट आई एम डूइंग, लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, लिरिक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज दोज आर द थिंग्स, वही चीजें हैं जो आपको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करवा रहे हैं. करेक्ट. तो आप जैसे लिरिक्स चूज करते हैं, लोग आपको उसमें से जानते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू माइट हैव. नॉट इन लाइक दिस इज 25% थिंग. 25% चांसेस है कि आप जिस टाइप के लिरिक्स गाते हैं उसमें से लोग आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं कि यू माइट बी हैविंग दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी. तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो भी दूसरे लैंग्वेज का मैं लिरिक्स चूज करती हूँ, जो दूसरे लैंग्वेज के लिरिक्स मैं लेती हूँ, जो लिरिसिस्ट हैं उसके जिन्होंने लिखा है वो पर्टिकुलरली बैठे और वो मुझे वर्ड बाय वर्ड बताए. इफ आई एम डूइंग एनी एरर वो मुझे वहीं पे रोके और रेक्टिफाई करे मुझे. जैसे लास्ट टाइम आई परफॉर्म्ड एट कोटी दीपोत्सवम and there was a font written in Telugu, and I took the photograph of that. I translated it on Google Translate. Yeah, so कोटी वहां पे कोड़ी दिखा रहा था. एंड आई डिड से, मैंने वीडियो में भी जो वीडियो बाइट दी थी कि आई एम कमिंग टू परफॉर्म एट कोड़ी दीपोत्सवम. जो मुझे जिन्होंने बुलाया था उन्होंने वीडियो प्रमोट नहीं किया. I asked her what was the reason. She said, "Ma'am, Koti and Kodi are two very much different things. Koti is crore. Kodi is like hen. It's cock. It's hen. बहुत मैसिव Very डिफरेंसेस हो जाते हैं. this is like just a t and d का difference. But जब words आता कोटी and कोडी, कोडी दीपोत्सवम, लोग won't accept that. Won't ever accept that. तो मुझे तब पता चला कि Google Translate is not always preferable. You must have an expert along with you जो आपको language, जो आपको pronunciate करके दे proper, जो आपको pronunciation में help करे, because your pronunciation will help you to connect with the particular audience. जब आप perfect pronunciate करते हैं किसी चीज को, तब आप उस region के audience के साथ accurately connect करते हैं. And people accept you more than they would accept you like thinking that हाँ ये दूसरे रीजन की सिंगर है, ये गा रही है, ट्राई कर रही है. बट जब लोग सुनते हैं कि आप परफेक्टली प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो आपको अपना मानते हैं और आपको और ज्यादा सुनते हैं बीइंग ईगर. तो आई प्रेफर कि मेरा प्रोनाउंसिएशन हमेशा 100% फाइन रहे. या इनफैक्ट महाराष्ट्र में एक वर्ड है जिसको मैं आज तक नहीं प्रोनाउंसिएशन कर पाऊँ, डिस्पाइट मैं महाराष्ट्र में 8 साल रहा हूँ. एक लॉ होता है बट वहां पे लॉ प्रोनाउंस नहीं होता, अला होता है कुछ. जैसे ओडिया एंड मराठी कर्ल का, तो ड़ इज लाइक योर टंग को ऊपर करके टचेस योर अपर माउथ. तो ओडिया और मराठी में ळ है. आई गेस एवरी लैंग्वेज हैज दिस डबल ळ एक्सेप्ट हिंदी एंड बंगाली. Bengali doesn't have this ळ, and Hindi doesn't have ळ. Else every language has ळ, like Tamil. Correct. Yeah. One final question. जब से आपका हर हर शंभू फेमस हुआ है, एक तो आप प्रिटी दिखते हो, ऊपर से आप फेमस हो, बंदों का अप्रोच चेंज हुआ है आपके पीछे कि भाई पहले बंदी बहुत अच्छी थी, ऐसी है वैसी है, अब ये भक्ति जोन में चली गई है, पता नहीं. Like I never had time. क्योंकि ये तो मैं पक्का बोल सकता हूँ, whether you may deny it of course, but बंदे तो आपके पास DM में भर के आते होंगे आपको. And that's one side of the story. बाकी अपफ्रंट भी बहुत सारे प्रपोजल्स आते होंगे. The thing is that बहुत अच्छा लगता है जब लोग पहली बार में दीदी बोलते हैं. अच्छा. मैं कहीं भी जाती हूँ लोग दीदी बोलते हैं, चाहे मुझसे बड़े हों मुझसे छोटे हों, वो दीदी ही कह के बोलते हैं. एंड द थिंग इज दैट मैं कभी दूसरे नजरिए से देखती नहीं हूँ, ना मुझे देखना पसंद है. दैट्स अप टू पीपल. लाइक मैं सोचती हूँ कि आपका अप्रोच लोगों की तरफ जैसा होगा वो लाइक रिवर्ट बैक भी वैसे ही करेंगे.
तो if you have a brotherly feeling for everyone in front of you, लोग कभी आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से अप्रोच करेंगे ही नहीं. Everyone, मैं जहां भी जाती हूँ लोगों का पहला वर्ड दीदी होता है, तो बहुत Yeah. अच्छा लगता है जब लोग वो वर्ड से संबोधित करते हैं या वो वर्ड से एड्रेस करते हैं. तो दैट फील्स लाइक हाँ, इट्स लाइक दे आर मेकिंग मी वेयर अ क्राउन. दीदी इज अ क्राउन फॉर मी. तो मैं आई एम हैप्पी बीइंग दीदी फॉर एवरीवन. पोलाइटली आपने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया. चलो गुड. I didn't change the question. मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया. वैसे मेरा फाइनल रिक्वेस्ट ये था कि मैं आपसे गाना एक दो मुखड़ा सुनने का मैं बोलता, लेकिन आई नो मेरे पास बजट नहीं है, तो जो कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकूं. बट नेवरदलेस बहुत बहुत शुक्रिया अभिलिप्सा आपका कॉल पे आने के लिए. ऑफ कोर्स लाइक any of your followers and the fan, I look forward to see more of your collaboration and the projects, and yeah, wish you very best of luck, and hope Thank to you see so you more much. such. क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे भक्ति सॉन्ग का मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये देता हूँ, क्योंकि कई बार होता है हमें सॉन्ग्स याद नहीं रहते. अब जैसे मैं अपना एक एग्जांपल बताऊँ तो ओम त्र्यंबकम यजामहे, मैं जब ये गाना मंत्र मुझे याद आता है, मैं अगर आप बोलोगे मंत्र बोलने का शायद से मैं ना बोल पाऊँ, लेकिन अनुराधा पौडवाल का एक सॉन्ग है उसी पे, जब ये प्रोनाउंसिएशन होता है वो उसी फॉर्म में आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे. सो it's so in a way it has become an identity, and that's an identity come from someone like you. हर हर शंभू is of course an iconic song, उसमें कोई डिनायल नहीं है. एंड द रीजन मैं इसको हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि रिलीजियस एक बिलीफ होता है और एक उसका आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो. तो आई थिंक दैट्स much more needed, especially in आज का जैसा दौर चल रहा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर जो भी आप चेंजेस लाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, क्योंकि each after effort being counts. Thank you so much for having me on this podcast and hope we can meet someday. Of course, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए होगा in the real. So I hope that we can meet, and thank you so much once again. Thank you so much for having me.